यत्तु उक्तम ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति। जो आपने कहा, पूर्व पक्षी ने जो कहा था, यत्तु, अभी तक क्या विचार किए गए कि सिद्धांत पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था कि क्षेत्रज्ञ एकत्व संसारित्वं प्राप्नोति। क्षेत्रज्ञ के एकत्व होने पर संसारित्व की आपत्ति होगी ईश्वर में। ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ एकत्व संसारित्वं, ईश्वर में संसार होगा, सुखी दुखी होंगे। और क्षेत्रज्ञानां च ईश्वर एकत्वे संसारिण अभावात्, ईश्वर का क्षेत्रज्ञ के साथ एकत्व होने पर ईश्वर में संसारित्व आपत्ति, और क्षेत्रज्ञों का ईश्वर के साथ एकत्व होने पर कोई संसारी होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर संसारी नहीं होते। क्षेत्रज्ञानां च ईश्वर एकत्वे संसारिणो अभावात्, संसाराभाव प्रसंग इति एतौ दोषो प्रत्युक्तौ। ये दोष आपने ऐसे प्रत्युक्त आपने कहा था, तो इसके समाधान भी बता दिए थे। विद्या विद्या विलक्षण्याभ्युपगमादिति, तो ये जो आपने दोष भी कहा था, इसका समाधान विद्या और अविद्या को लेकर के ये वैलक्षण्य अभ्युपगमाद, अविद्वान के लिए ही ये है, विज्ञानी के लिए नहीं है, ये सभी बता दिया गया था। सिद्धांति ने ऐसे कहा। फिर कथम, विद्या विद्या को लेकर के, अविद्याकृत संसार होने से आत्मा में किसी भी प्रकार का लेप आदि नहीं है, ये सभी बता दिए थे। तो पूर्व पक्षी कह रहे कथम, अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तुम पारमार्थिकम न दूषयति। अभी आया था कुछ एक दिन छोड़ के पहले पाठ में कि जो अविद्याकृत दोष से पारमार्थिक वस्तु में कोई दोष नहीं होता है। तथा च दृष्टांत दर्शितः, इसका दृष्टांत उदाहरण हमने दिखाए थे। क्या है? मरीचि अंभसो सरदेशो न पंकी क्रियता इति, कि मरीचि अंभस, मरीचि उदक उस सरदेश को पंकी नहीं करते, पंक कीचड़ आदि नहीं करते, वो गीला नहीं होते। संसारिण अभावात्, संसाराभाव प्रसंगो दोषापि, और आपने भी जो कहा था कि संसारी के अभाव हो जाएंगे कब? यदि क्षेत्रज्ञ ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे तो संसारी का ही अभाव हो जाएगा, तो संसार ही अभाव होगा। संसारिण अभावात् संसाराभाव प्रसंग दोषोपि संसार संसारिणोर अविद्या कल्पित उपपत्तिया प्रयुक्त। इसका समाधान भी बता दिए थे कि अविद्या कल्पित होकर के संसार संसारिणोर अविद्या कल्पितत्वोपपत्तिया, संसार संसारी अविद्या कल्पित से है, जिसकी अविद्या नहीं है उसके लिए संसार नहीं है, तो कोई आपत्ति नहीं। संसार संसारी दोनों ही अविद्या कल्पित होने से मिथ्या है। अज्ञान में ही विद्या दशायाम तद उभय अदर्शन, ज्ञान अवस्था में ये देखा नहीं गया। यहाँ तक पूर्व का थोड़ा सा संक्षेप से संकलन कर दिया। अभी तक कितने लंबे चल गया, कहीं हम लोग भूल तो नहीं गए कि क्या क्या अभी तक विचार चला, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब यहाँ हो गया आगे नए पैराग्राफ। ननु अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर संशय करे। सिद्धांति ने कहा था कि जिसकी अविद्या है उसका संसार है। अविद्यावत्वात् संसारित्वं क्षेत्रज्ञस्य इति, जो अविद्या होने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में संसारित्व है,
वास्तव में उसमें संसार नहीं है, ऐसे सिद्धांति ने कहा था। तो उसको फिर पूरा पक्ष उठा रहा है, फिर प्रश्न करके पूछ रहे हैं। स्थूणा निखुनन न्याय से उसका परिहार भी कर रहे हैं। इसको स्थूणा निखनन न्याय भी कहा जाएगा कि पूरा बारंबार पूछ करके उसको थोड़ा दृढ़ कर रहे हैं। जैसे कुछ खंभा आदि गाड़ते हैं तो उसको थोड़े से गाड़ने के बाद सबल के उसके पिछली भाग से उसको ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वो मजबूत हो, फिर थोड़ा उसको हिला देते हैं, फिर ऐसे करते हैं ताकि उसकी मजबूती के लिए। स्थूणा निखनन न्याय, दृढ़ करने के लिए। ननु इति तत्कृतम् इति। अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्व दोषः। अविद्या होना ही संसार, क्षेत्रज्ञ का संसारित्व दोष है। क्षेत्रज्ञ में संसार है, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला संसारी है। ये कब है, कब संभव हो सकता है? अविद्यावत्वम, जब अविद्या है तब। क्षेत्रज्ञ से अविद्यावत्वम, क्षेत्रज्ञ अविद्या वाला है तब वो संसारी है। तत्कृतम च सुखित्व दुखित्वादि, और अविद्याकृत है सुख दुख। तो क्षेत्रज्ञ में जो सुखित्व है, दुखित्व है, सुख दुख है, वो किसको लेकर के हैं? अविद्या को लेकर के। प्रत्यक्षम उपलभ्यते इति चेत, और ये प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, ऐसा क्या? स्वामी जी, क्षेत्रज्ञ में अविद्या होगा क्या? अनुभव हो रहा है तो है, वास्तव में नहीं है जी। वास्तव में उसमें अविद्या तो नहीं है। यदि अनुभव हो रहा है तो उसके लिए तो क्या तत्कृतम च सुखित्व दुखित्वादि प्रत्यय। अनुभव मतलब माया से नहीं, यदि कोई व्यक्ति देख पा रहे हैं, वो क्षेत्रज्ञ देख पा रहे हैं कि ये अविद्या है, तो उस मायने में क्या? नहीं, संसार का अनुभव हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, अच्छा, तब ठीक है। अविद्या है। और जो मुक्त है उसके लिए अविद्या नहीं है। जिसको अनुभव हो रहा है उसकी अविद्या है, उसके लिए अविद्या है। बोले कोई पूछे मैं कब मुक्त हो जाऊंगा, अथवा मैं मुक्त हो गया कि नहीं, उसके लिए दूसरे की सर्टिफिकेट नहीं है। न च क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रधर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोषानुपपत्तिः। देखो पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रज्ञ में अविद्या है तो वो संसारी है, उसमें संसारित्व दोष आएगा। और अविद्या को लेकर के उसमें सुख दुख आदि है। ये कैसे लगता है? प्रत्यक्षम उपलभ्यते, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। पूर्व पक्ष कह रहा है सुख दुख का अनुभव होता है, हो रहा है। तो सुख दुख जो अनुभव हो रहा है ये किसको लेकर के? अभी तक आप ही तो कह रहे थे अविद्या को लेकर के संसार है, और संसार में रखा क्या है? सुख दुख ही तो है। तो ये किसको लेकर के हुआ? अविद्या को लेकर के हुआ। और ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इति चेत न ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वात्। बोले कि देखो सुख दुख आदि आत्मा के धर्म क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं है। पूर्व पक्ष ने कहा अविद्या को लेकर के क्षेत्रज्ञ में है, ऐसे कह रहा था। तो यहाँ बता रहे कि नहीं, अविद्या होने पर भी वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है, क्षेत्र का धर्म है, शरीर का, अंतःकरण का, ज्ञेय वस्तु का धर्म है। ज्ञाता जो साक्षी, उसका धर्म नहीं है। न ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्म
दुखित्वाद ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोषानुपपत्तिः। जो ज्ञेय क्षेत्र है, क्षेत्र धर्मत्वाद, ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वाद, जो सुख दुख आदि ज्ञेय है, ज्ञान का विषय बन रहा है, वह क्षेत्र का धर्म है। ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वाद ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अविद्याकृत दोष अनुपपत्तिः। अविद्याकृत दोष क्षेत्रज्ञ में, ज्ञाता में नहीं है। ज्ञेय से अविद्यावत्व से जो क्षेत्र धर्म आदि है वह ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के नहीं है, अपितु क्षेत्र का धर्म है। इति यावत् किंचित क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम अविद्यमानम आसंजयसी। आसंग संगत करा रहे। यावत् किंचित क्षेत्रज्ञस्य दोषजातम, जो भी यावत् किंचित यत् किंचित दोषजातम, दोषगण दोष समूह को अविद्यमानम आसंजयसी, जो वास्तव में वहाँ नहीं है उसको वहाँ पर संग करा रहे, आरोप कर रहे, संभावना कर रहे, संभाव्य से। तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वमेव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम्। जितने भी धर्म हैं वह सभी ज्ञेयत्वोपपत्ति है, सभी ज्ञेय है। जितना भी अनुभव होता है वो ज्ञेय है, और जो भी ज्ञेय होता है वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। तस्य ज्ञेयत्वोपपत्ति है क्षेत्र धर्मत्वमेव, क्षेत्र शरीर का ही धर्म है, न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। इससे क्या होगा? न च तेन क्षेत्रज्ञ दुष्यति, इतने से क्षेत्रज्ञ दूषित नहीं हो जाता है। ज्ञेयेन ज्ञातो संसर्गानुपपत्ति, ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं होता है। ज्ञेयेन ज्ञातो संसर्ग अनुपपत्ति है, ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग नहीं होता है। यदि ही संसर्ग, यदि भी उसके साथ संसर्ग होगा, स्यात् ज्ञेयत्वमेव नोपपद्यते, यदि उस ज्ञेय के साथ ज्ञाता का संसर्ग होगा तो वह ज्ञेय ही नहीं रहेगा। ज्ञेयत्वमेव न उपपद्येत, वो ज्ञेयत्व ही उसमें उपपन्न नहीं होगा। न कथमपि इति भाव। आगे, यदि ही संसर्ग स्यात्, यदि संसर्ग मानेंगे तो, यदि अविद्यावत्वम दुखित्वादि आत्मा के धर्म मानेंगे तो तरी ऐसे कह रहे हैं, यदि आत्मनो अविद्यावत्वम दुखित्वम दुखित्वादि च, यदि आत्मनो धर्म, यदि आत्मा के धर्म मानेंगे तो अविद्यावत्वम दुखित्वम कथम व प्रत्यक्षम उपलभ्यते, कथम व क्षेत्रज्ञ धर्म, वो कैसे क्षेत्रज्ञ का धर्म होगा और कैसे उसका प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है। ज्ञेयम च सर्वम क्षेत्रम, क्योंकि जितने भी ज्ञेय हैं सभी
क्षेत्र है, और ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ, और इन सभी को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। इति अवधारिते अविद्या दुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञ विशेषणत्वं क्षेत्रज्ञ धर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम् इति विरुद्धमुच्यते अविद्या मात्रावष्टम्भात् केवलम्। इति अवधारिते ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रं ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ। देखो क्या कहना चाहते हैं, जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, और जिसको जानता है वो कौन है? क्षेत्र है। नियम क्या हुआ? ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रम ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ। तो जो वस्तु को हम जान लेते हैं वह क्षेत्र है, और जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। देखो इसी बात को कह रहे हैं, यदि दुखित्वादि यदि आत्मनो धर्म, पूर्व पक्षी ऊपर सिद्धांति कह रहा है, यदि आत्मा के धर्म मानोगे तो अविद्यावत्वम दुखित्वम आदि कथम भो प्रत्यक्षम उपलभ्यते, कैसे इसका प्रत्यक्ष आपको ज्ञान होता है, उपलब्धि होती है। कथम वा क्षेत्रज्ञ धर्म, यह क्षेत्रज्ञ का धर्म कैसे हो सकेंगे? नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो जाना जाता है वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। इसलिए ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रम, क्योंकि जो ज्ञेय हो गया वो क्षेत्र में आ गए, तो वह क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा। ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ, जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। जो अविद्यावत्तम आदि, अविद्या का प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही, ज्ञान हो रहा है, सुख का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान हो रहा है मतलब वो ज्ञान के विषय बन रहे हैं। जो ज्ञेय हो गया, ज्ञान का विषय हो गया, वो ज्ञाता नहीं है, तो वो ज्ञाता के धर्म भी वो नहीं होंगे। ज्ञेयं च तत्सर्वम आविद्यावत्वादिकम, वो क्षेत्रज्ञ धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्र ज्ञाता एवं क्षेत्रज्ञ न तो क्षेत्रमित्येव इति एवकारार्थ इति। जैसे ऐसा यदि दृढ़ निश्चय हो गया तो वास्तव में कोई भी धर्म क्षेत्रज्ञ में नहीं रहेगा। तस्य च प्रत्यक्ष उपलब्ध्यत्वम, और जो आपने कहा कि प्रत्यक्ष उपलब्धि हो रही है, सुखित्व दुखित्व आदि, ये विरोध होगा, आपका बात आपस में विरोध हो रहा है। विरुद्धम उच्यते, क्योंकि अविद्या मात्र अवष्टम्भात, अविद्या मात्र को विषय करके ये विरोध बात कह रहे हो। क्यों विरोध बात है ये? कैसे? क्योंकि ऐसा आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, जो ज्ञाता है वह क्षेत्रज्ञ है, जो ज्ञेय है वो क्षेत्र है। तो जो सुख दुख आदि यदि ज्ञान हो रहा है हमें, तो वो तो ज्ञेय कोटि में आ गए, तो वो ज्ञाता के धर्म नहीं होंगे, ये कह दिया। और पूर्व में भी बता दिए थे कि तेन क्षेत्रज्ञो न दुष्यते, जो क्षेत्र का धर्मत्वम एवं ज्ञेयत्वादि किसके धर्म है? क्षेत्र के धर्म है, न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम, वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। तेना ऐसा मानेंगे तो न च दुष्यति, तेना क्षेत्रज्ञो न दुष्यते, क्षेत्रज्ञ में कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञेयेन ज्ञातो संसर्गा अनुपपत्ति है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई संसर्ग होता है नहीं है। अतः ज्ञेयेन ज्ञातो संसर्ग अनुपपत्ति है,
यदि उसमें संसर्ग पहले तो होगा नहीं, किसमें? ज्ञेय और ज्ञाता में संसर्ग नहीं होगा। यदि मानेंगे तो वो ज्ञेय हो जाएगा। यदि जो ज्ञेय हो जाएगा, ज्ञेयत्वम एवं नहीं, अच्छा, यदि ही संसर्ग, यदि संसर्ग मानेंगे तो ज्ञेयत्वम एवं न उपपद्यते, उसमें ज्ञेयत्व ही नहीं रहेगा। बोले इसमें क्या आपत्ति क्या है? यदि ज्ञेय और ज्ञाता में संसर्ग मान लेंगे तो क्या आपत्ति है? बोले देखिए, आपत्ति यही है स्वामी जी, जी। यानी कि ज्ञेय या ज्ञात और ज्ञाता में संसर्ग नहीं, मतलब संबंध ज्ञेय और ज्ञाता दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे करके अलग अलग, मतलब अलग अलग है, और वो कभी भी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे, ऐसे। ये वास्तविक पारमार्थिक संबंध संसर्ग का मतलब कांटेक्ट ना? हाँ, संबंध जी। दोनों में संसर्ग नहीं होगा। यदि मानेंगे ज्ञेय, उसको मान लेंगे, यदि ही संसर्ग, यदि संसर्ग मान लेंगे तो ज्ञेयत्वम एवं न उपपद्येत, वो ज्ञेय ही नहीं रहेगा। भले मान लो यदि ज्ञेय और, एक प्रश्न आ रहा है स्वामी जी मन में जी, ज्ञेय जो है, मतलब कैसे बोलूं मैं, समझ थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है बताने में, मतलब पूछने में, कि एक मान लो संसर्ग नहीं होगा इन दोनों में, तो ज्ञाता ने तो कभी तो उसको जानने की कोशिश करी थी ना, तो संसर्ग हुआ तभी तो जानने की कोशिश करी ना। देखिए यहाँ पर किसको लेकर के कह रहे हैं ज्ञाता और ज्ञेय में संसर्ग? यहाँ पर ज्ञेय से किसको ले रहे हैं? सुख दुखादि धर्म, संसार। जी। संसार आदि को किसको, क्या, किस शब्द से वहां पर ले रहे हैं? ज्ञेय। ज्ञेय को। और आत्मा को किस धर्म से ले रहे हैं? ज्ञाता, क्षेत्रज्ञ। सुख दुख आदि, और ये सारे धर्म जो है, सुख दुख संसार आदि, अंतकरण अथवा ये शरीर आदि के धर्म है, क्षेत्र के धर्म है। क्षेत्रज्ञ का धर्म ये नहीं है, ऐसे ये कहा जा रहा है। तो पूर्व में भी ये बातें कह दिया गया है कि आविद्यक जो धर्म है वह पारमार्थिक वस्तु में कोई दोष नहीं कर सकता है, उसको दूषित नहीं कर सकता है। जैसे ऊसर भूमि को मरुभूमि का मरीचिका जल पंकिल नहीं कर सकता है, कीचड़ नहीं कर सकता। इसी प्रकार इसी बात को सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि वास्तव में जो ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है उसका ज्ञेय जो क्षेत्र के धर्म है, ज्ञेयत्वादि, उसका दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी बात को सिद्ध कर रहे हैं। जैसे मरुभूमि जल का पारमार्थिक उसके साथ कोई संबंध जैसे नहीं होता है, इसी प्रकार संसार आदि का जो धर्म है, सुखित्व दुखित्व संसारित्व आदि, उसका भी आत्मा के साथ कभी संबंध संसर्ग नहीं होता है। नहीं है। लेकिन स्वामी जी मेरा प्रश्न कहाँ पे है ना कि लेकिन ज्ञाता जानता है ज्ञेय को, है ना? हाँ, जब आविद्यक अवस्था में है, अविद्या है, तब वहाँ पर ये सारे व्यवहार करता है। वास्तव में ये पारमार्थिक का विचार चल रहा है, पारमार्थिक विचार चल रहा है कि पारमार्थिक में आत्मा क्षेत्रज्ञ के साथ ज्ञेय क्षेत्र धर्म का कोई संबंध हो ही नहीं सकता। इसको लेकर के विचार चल रहा है। क्यों नहीं हो, उसको दूषित कर सकता है, इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है।
कि जो ज्ञेय धर्म है क्षेत्रज्ञ का, एक क्षेत्र का धर्म है, वो क्षेत्रज्ञ आत्मा को दूषित क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि दोनों के संसर्ग ही नहीं होंगे। संसर्ग अनुपपत्ति है, ज्ञेय के साथ ज्ञाता का कभी संसर्ग नहीं होता है। यहाँ पर ज्ञेय से लेना संसार का धर्म, सुख दुख आदि, और ज्ञाता से आत्मा, इन दोनों का कभी संसर्ग होगा ही नहीं, ये कहा जाए। बोले संसर्ग नहीं है, यदि संसर्ग मान लेंगे तो क्या आपत्ति है? यदि ही संसर्ग स्यात्, यदि संसर्ग मान लेंगे तो क्या क्षति है? ज्ञेय का ज्ञाता के साथ यदि संसर्ग मानेंगे तो वो क्या आपत्ति क्या है, इसके ऊपर विचार करें। मतलब किस प्रकार से धर्मी रूप से मान लो कि आत्मा धर्मी है, ज्ञाता है, और उसका धर्म ज्ञेय है, सुख दुख आदि, ऐसा संसर्ग मान लो, क्या क्षति है? ऐसा शंका होगा पूर्व पक्षी का। यदि मान लिया जाए कि आत्मा धर्मी है और सुख दुख आदि उसका धर्म है, धर्मी रूपी संसर्ग मान लो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि नहीं, यदि ही, मतलब स्वयं ही शंका करके कह रहे हैं, यदि ही संसर्ग स्यात्, यदि संसर्ग उसमें होगा, तो कह रहे हैं कि क्या आपत्ति है? ऊपर बता दिए थे, ज्ञेयत्वमेव न उपपद्येत, उस जो ज्ञेय वस्तु आत्मा के साथ संपर्क करने जा रहा था, संसर्ग, वो स्वयं ही ज्ञेय नहीं रहेगा, स्वयं ही ज्ञेयत्वमेव न उपपद्येत, वो ज्ञेय ही नहीं रह पाएगा। क्यों? इसके ऊपर टीका आदि में स्पष्ट किए हैं कि देखो, यदि वह आत्मा का धर्म स्वयं यदि आत्मा जानने लग जाए, तो इसको बोलते कर्म कर्तृ विरोध, स्वयं से ज्ञेयत्वापत्या कर्तृकर्म विरोध स्यात्। स्वयं के धर्म को यदि स्वयं जानने लगे, तो स्वयं को स्वयं जानना क्या होता है? कर्म कर्तृ विरोध। देखो, जो जानता है वो कर्ता होता है, और जिसको जानते हैं वो कर्म होता है। घटम पश्यामि, तो यहाँ देखने का जो कर्म कौन बन रहा है? घटः। तो एक कर्म है और एक कर्ता है। यदि स्वयं को जानने लग जाएं, तो स्वयं ही कर्म कर्ता हो जाएगा, कर्म ही स्वयं कर्ता हो जाएगा, जबकि कर्म कर्तृ विरोध होता है।